रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक अद्वितीय उपन्यास है जो सन 1928 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास प्रेमचंद की सभी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस उपन्यास के द्वारा मानवीय भावनाओं के उन पहलुओं को छुआ गया है जिसकी तरफ इससे पहले किसी भी उपन्यासकार या कथाकार का ध्यान नहीं गया। प्रेमचंद ने एक अंधे को अपनी कहानी का नायक बनाकर पूरे भारतीय समाज में हलचल पैदा कर दी थी। हर बेबस और लाचार आदमी खुद में सूरदास को देखने लगा था। रंगभूमि उपन्यास में एक अंधा बेबस आदमी सूरदास, जो कि साधनों के अभाव को झेलता है, सिर्फ अपने आत्मविश्वास के दम पर पारंपरिक मर्यादाओं के लिए सारे जमाने से ईमानदारी के साथ अकेले लड़ता है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज तो उठाता है, पर सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर। कभी हिंसा का सहारा नहीं लेता। वो कहता है जो जिसका काम है वो करे, जो मेरा काम है मैं करूंगा। वाराणसी स्थित एक छोटे से गांव में सूरदास अपने बाप दादाओं की जमीन को गांव के पशुओं के लिए चारागाह के रूप में खाली छोड़ देता है, परंतु वहां के शासनाधिकारी सरकारी मुआवजा देकर वहां पर सिगरेट की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लेकिन सूरदास जमीन नहीं देना चाहता। दोनों पक्षों में भयंकर विवाद होता है। सूरदास के प्रति गांव वालों की असीम सहानुभूति होती है, जिस कारण सरकार को आसानी से जमीन नहीं मिल पाती। सरकार अपने शासन के बलबूते सारा गांव खाली करवा लेती है, पर ये बूढ़ा बेबस लाचार अकेला लाठी टेकता अपनी कुटिया के सामने खड़ा रहता है और अंत में गोली का शिकार हो जाता है। सूरदास के मरने के बाद सारा गांव और आसपास के लोग संगठित हो जाते हैं। इस उपन्यास में कर्म तथा अधिकार की प्रधानता पर जोर दिया गया है। स्त्री की दुर्दशा को भी उजागर किया गया है। एक ओर जहां नौकरशाह अपने सत्ता के मद में चूर होकर गरीब जनता पर अत्याचार करते हैं, वहीं दूसरी ओर सत्य, निष्ठा और अहिंसा को समाज के एक दबे कुचले व्यक्ति द्वारा मजबूती प्रदान की जाती है। यह उपन्यास रंगभूमि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं से परिपूर्ण है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अपने जिन उपन्यासों के कारण कलम के सिपाही माने गए, उनमें रंगभूमि प्रमुख स्थान रखता है। आशा है यह उपन्यास आपके जहन में ऐसा स्थान बनाएगा जिसके पात्र और कथानक कभी भुलाए ना जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपन्यास को। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोंटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती है। वहां न शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल खेतों का प्रभाव। सड़क के किनारे छोटे छोटे वनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं, और उनके पीछे कई इक्के वाले, गाड़ीवान, ग्वाले और मजदूर रहते हैं। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे दैव ने कदाचित भीख मांगने ही के लिए बनाया था। वह नृत्यपति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरों की जान की खैर मनाता। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उसकी टेक थी, और इसी को वह बार बार दोहराता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था, लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता, और बग्घियों के साथ तो उसके पैरों में पर लग जाते थे, किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियां किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातःकाल से संध्या तक उसका समय शुभ कामनाओं में ही कटता था। यहाँ तक कि माघ पूस की बदली और वायु तथा जेठ वैसाख की लू लपट में भी उसे नागाना होता था। कार्तिक का महीना था। वायु में सुखद शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां ढील दी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ी वालों ने भी उपले जला दिए।
कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल-गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तनों की जरूरत ना थी, सालन के लिए घुइयां का भुर्ता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां मजीरों का काम दे रही थी। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं है डॉल? गणेश ने कहा, हाँ, है क्यों नहीं। एक गांव में एक सुरिया है, तुम्हारी ही जात बिरादरी की है, कहो तो बातचीत पक्की करूं। तुम्हारी बारात में 2 दिन मजे से बाटियां लगे। सूरदास ने कहा, कोई जगह बताते जहां धन मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की और चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालता, बेड़ी ही है तो सोने की तो हो। गणेश ने कहा, लाख रुपए की मेहरिया ना पा जाओगे? रात को तुम्हारे पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी, तो एक बार फिर जवान हो जाओगे, ये हड्डियां ना दिखाई देंगी। सूरदास ने कहा, तो रोटियों का सहारा भी जाता रहेगा। ये हड्डियां देखकर ही तो लोगों को दया आ जाती है। मोटे आदमियों को भीख कौन देता है, उल्टे और ताने मिलेंगे। तो गणेश बोला, अजी नहीं, वह तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हें भोजन भी देगी। बेचन साह के यहाँ तेलहन झाड़ने तो 4 आने रोज पाएगी। सूरदास बोला, तब तो और भी दुर्गति होगी, घरवाली की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहूंगा। सहसा एक फिटन आती हुई सुनाई दी। सूरदास लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर के रईस और महाजन हवा खाने आते थे। फिटन ज्यों ही सामने आई, सूरदास उसके पीछे, दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कहता हुआ दौड़ा। फिटन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जॉन सेवक और उनकी पत्नी मिसेस जॉन सेवक बैठी हुई थी। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जॉन सेवक दुहरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था जो उन पर खूब खिलता था। मुख आकृति से गुरूर और आत्मविश्वास झलकता था। मिसेस सेवक को कालगति ने अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी न छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मसें भीग रही थी। छरहरा डील, इकरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकली पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिवान हो गए हों। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आभास तक न था। सूरदास फिटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतनी दूर तक और इतने वेग से कोई मजा हुआ खिलाड़ी भी ना दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक सिकोड़कर कहा, इस दुष्ट की चीख ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले। क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मिस्टर जॉन सेवक बोले, इस देश के सिर से यह बला ना जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात ना हो, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना लें, जहाँ महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक बोले, यहाँ यह प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों और ऋषियों के लिए भी यह कोई अपमान की बात न थी, किंतु वे लोग मोह माया से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हीला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाच बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेब में चले जाते हैं। मिसेस सेवक बोली, साइस, इस अंधे से कह दो भाग जाए, पैसे नहीं है। सोफिया ने कहा, नहीं मामा,
पैसे हो तो दे दीजिए, बेचारा आधी मील से दौड़ा आ रहा है, निराश हो जाएगा, उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। तो माँ बोली, तो उससे किसने दौड़ने को कहा था? उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया बोली, नहीं। अच्छा मामा, कुछ दे दीजिए, बेचारा कितना हाँफ रहा है। प्रभु सेवक ने जेब से केस निकाला, किंतु तांबे या निकल का कोई टुकड़ा ना निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में माँ के नाराज होने का भय था। बहन से बोले, सोफी, खेद है, पैसे नहीं निकले। उफ, अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चला आए, वहां शायद पैसे मिल जाएं। किंतु सूरदास को इतना संतोष कहाँ। जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा ना रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा ना छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहाँ तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी। सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो। हांफते हांफते बेदम हो रहा था। मिस्टर जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े की आड़त खोल रखी थी। ताहिर अली नाम का एक व्यक्ति, उसका गुमाश था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक ने पूछा, कहिए खां साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर बोला, हुजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक बोले, कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम ना चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चर्मकार यहाँ रोज आएंगे और आपको उनसे मेलजोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के 2-4 धानी मानी पुरुषों से मेरी मुलाकात ना होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों की दौड़ धूप ठिकाने लग जाती है। ताहिर बोला, हुजूर, मुझे खुद फिक्र है। क्या जानता नहीं हूँ कि मालिक को 4 पैसे का नफा ना होगा तो वह यह काम करेगा ही क्यों? मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपए का तो गल्ला ही काफी नहीं होता और सब जरूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? जॉन सेवक बोले, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहाँ है आपका हिसाब किताब, लाइए देखूं। यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोढ़े पर बैठ गए। जॉन सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उसकी जांच करने लगे। 2-4 पन्ने उलट पुलट कर देखने के बाद नाक सिकोड़कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है, उस पर आप कहते हैं तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना रवाना किया। खरीदार को प्रति खाता एक आना दस्तूरी मिलती है, वो कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर बोला, क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जॉन सेवक ने कहा, क्यों, वह मेरी आमदनी नहीं है? ताहिर ने बोला, मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक बोले, हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूँ। मुलाजिमों का हक है, खूब। आपका हक तनख्वाह, इसके सिवा आपको कोई हक नहीं है। तो ताहिर बोला, हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती ना होगी। जॉन सेवक बोले, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूल की है वो आमदनी में दिखाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर ने कहा, हुजूर, बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक बोले, कुछ मुजायका नहीं, 1 ही पाई सही, वह सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम से मैं यहाँ एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूँ, समझ गए? मेम साहब की बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, वो जमीन कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान था, यहाँ आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक यह जमीन लेकर यहाँ सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहते थे। प्रभु सेवक को इसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उनकी माता भी जमीन देखने चली। पिता और पुत्र ने मिलकर जमीन का विस्तार नापा। कहाँ कारखाना होगा, कहाँ गोदाम, कहाँ दफ्तर, कहाँ मैनेजर का बंगला, कहाँ श्रमजीवियों के कमरे, कहाँ कोयला रखने की जगह और कहाँ से पानी आएगा। इन विषयों पर दोनों आदमियों में देर तक बातें होती रही। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, यह किसकी जमीन है? ताहिर, हुजूर, यह तो ठीक नहीं मालूम, अभी चलकर यहाँ किसी से पूछ लूंगा, शायद।
नायक राम पंडा की हो? साहब बोले, आप उसे जमीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर ने बोला, मुझे तो इसमें भी शक है कि वह इसे बेचेगा भी। जॉन सेवक बोले, अजीब, बेचेगा उसका बाप, उसकी क्या हस्ती है। रुपए के 17 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा लीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उससे बात कर लूंगा। प्रभु सेवक बोले, मुझे तो भय है कि यह कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी। इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जॉन सेवक बोले, कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को ऊख या जौ से कोई प्रेम नहीं होता। वह जिस जिन्स के पैदा करने में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। खां साहब, आप उस पंडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर बोला, बहुत खूब, उसे कहूंगा। जॉन सेवक ने कहा, कहूंगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। अगर आपसे इतना भी ना हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा भी ज्ञान नहीं। मिसेस सेवक बोली, तुम्हें इस जगह पर कोई अनुभवी आदमी रखना चाहिए था। जॉन सेवक, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूँ। वे अपने अनुभव से अपना फायदा सोचते हैं, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूँ। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटिन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। यहाँ सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, यह अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलोसोफर है। मिसेस सेवक बोली, तू जहां जाती है वहीं तुझे कोई ना कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है? कोई काम क्यों नहीं करता? फिर सोफिया बोली, ममा, ये अंधा निरा गवार नहीं है। सूरदास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमानपूर्ण सब शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वालों के सामने अपना अपमान कई गुना असह्य हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। तो मिसेस सेवक बोली, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसलिए कि तू भीख मांगता फिरे? तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया बोली, ममा, आप इसका अनादर क्यों कर रही हैं कि मुझे शर्म आती है। सूरदास बोला, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूँ। यह सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदे बनाता बिगाड़ता रहता है, उसे किसी से बैर नहीं। वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगा? तो सोफिया बोली, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ ना करती। सूरदास बोले, मिस साहब, अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सोफिया फिर बोली, मामा, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर ईसाई समान दशा में क्यों नहीं है? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले, सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप करना पड़ता है। अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया तो संसार में अंधेर मच जाए। मिसेस सेवक बोली, सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पिम ने स्वयं कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक सूरदास से बोले, तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी हो जाना चाहिए, क्यों? सूरदास बोला, हाँ, जब तक हम वैरागी ना होंगे दुख से नहीं बच सकते। तो जॉन सेवक बोले, शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है? सूरदास बोला, साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन से होता है, संसार में रहे पर संसार का होकर ना रहे, इसी को वैराग कहते हैं। मिसेस सेवक बोली, हिंदुओं ने ये बातें यूनान के स्टोटिक्स से सीखी हैं, किंतु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर ना पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे ना मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक बोले, हाँ, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी बुनबुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा वैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, धेले धेले के लिए मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है। उस पर दावा यह है कि वैरागी हूँ। अपने कोचवान से बोले, गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए बंगले चलो। सोफिया बोली, मामा, कुछ तो जरूर दे दो, बेचारा आशा लगाकर इतनी दूर दौड़ा आया था। प्रभु सेवक बोले, ओहो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही ना रही।
जॉन सेवक बोले, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे वैराग का सबक देना चाहता हूँ। गाड़ी चली। सूरदास निराशा की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वह उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, फिर कभी आऊंगी तो तुम्हें इतना निराश ना होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गया। हृदय को क्लेश तो हुआ, पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी क्या चिंता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने माँ से कहा, मामा, देखा आपने, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। प्रभु सेवक बोले, हाँ, दुखी तो नहीं मालूम होता। जॉन सेवक बोले, उसके दिल से पूछो। मिसेस सेवक बोली, गालियां दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर, यह जमीन पंडा की नहीं, सूरदास की है, यह कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, यह जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हाँ हुजूर, मेरी ही है, बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक बोले, तब तो मेरा काम बन गया, मैं चिंता में था कि न जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगा भी या नहीं। जब तुम्हारी है तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज्यादा झंझट ना करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? सूरदास बोला, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वह कर रहा हूँ। जॉन सेवक बोले, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस यह जमीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। सूरदास बोला, सरकार, पुरखों की यही निशानी है, बेचकर उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक बोले, यही सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास बोला, साहब, इस जमीन से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब ढोर यहीं चरने आते हैं, बेच दूंगा तो ढोरों के लिए कोई ठिकाना न रह जाएगा। जॉन सेवक बोले, कितने रुपए साल चराई के पाते हो? सूरदास बोला, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं, तो किसी से चराई क्यों लूं? किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन सेवक आश्चर्य से बोले, तुमने इतनी जमीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो, मैंने बड़े बड़ों में इतना त्याग नहीं देखा, तुम धन्य हो। लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं जमीन लिए बिना तुम्हारा गला ना छोड़ूंगा। सूरदास बोला, सरकार, यह जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ ना लूं कुछ कह नहीं सकता, आप इसे लेकर क्या करेंगे? जॉन सेवक बोला, यहाँ एक कारखाना खोलूंगा, जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी, इसका यश भी तुम्ही को होगा। सूरदास बोला, हुजूर, मोहल्ले वालों से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जॉन सेवक बोले, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने से तुम्हें घाटा ना होगा, तुम जिस तरह खुश रहो उसी तरह खुश करूंगा। यह लो। वो अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर उसे देते हुए, मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को क्षमा करो। तो सूरदास बोले, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा, धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए ना लूंगा। तो जॉन सेवक बोले, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं, इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास बोले, नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब वह हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक बोले, है तो भिखारी पर बड़ा घमंडी है, 5 रुपए देता था, ना लिए। मिसेस सेवक बोली, है कुछ आशा? जॉन सेवक बोले, जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है, और गाड़ी तेज हो गई।